तो क्या हाल है दोस्तों, फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। मतलब पूरा क्वांटम कंप्यूटिंग का कोर्स रहने वाला है, यूट्यूब पर रहने वाला है। जो भी तुम्हारी क्वेरीज होंगी वो साथ साथ हम कमेंट सेक्शन में देखने वाले हैं। अभी तक तुमने मुझे थ्योरेटिकल चीजों से जाना होगा। अगर तुम इंस्टाग्राम से फॉलो कर रहे हो मुझे और वहां से आए हो, या फिर यूट्यूब से ही डायरेक्ट एक्सप्लोर किया है ये चैनल को हमारे, तो मैंने अभी तक थ्योरी की वीडियोस बनाई थी। मैं अभी थ्योरेटिकल पढ़ाता था, बट मेनली जो मेरा वो होता ना कॉर्नर दिल का, वो मैथमेटिक्स वाला था। तो मुझे मैथमेटिक्स पढ़ानी थी, मैथमेटिकल लेक्चर्स लेके आने थे तुम्हारे लिए। अभी तक हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग और अजीब सी वीडियोस बनाई है, बट अब मेन पढ़ाई स्टार्ट होती है। एंड दिस इज द फर्स्ट कोर्स ऑन यूट्यूब ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि कोई इंडिपेंडेंटली तुम्हें पढ़ाने वाला है। और बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है। तो मैं ट्राई करूंगा कि अगर तुम 10th क्लास के बच्चे हो, अगर तुमने 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स पढ़ी है, उसके बाद अगर तुमने ब्रांच चेंज कर ली है, साइंस थी ही नहीं तुम्हारे पास, तब भी तुम्हारे लिए ये लेक्चर होने वाले। तो फील फ्री एंड एंजॉय दीज लेक्चर्स। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तुम्हें। और मैंने यहां पे लिखा है तो मैं एक बार बता भी देता हूं, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए तुम्हें क्या क्या मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। मेनली अगर हम देखें क्वांटम कंप्यूटिंग साइड पर हटाएं तो क्वांटम मैकेनिक्स आती है। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए तुम्हें चाहिए होता है लीनियर अलजेब्रा, लेकिन वहां का जो लीनियर अलजेब्रा होता है ना, वो बड़ा डरावना होता है। और मैथमेटिक्स में जो लीनियर अलजेब्रा होता है वो तो उससे भी ज्यादा डरावना होता है। तो हमें उन दोनों की जरूरत नहीं है, हमें बहुत बेसिक लीनियर अलजेब्रा की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या रहेगी, मतलब तुम्हें पहले क्या पता होना चाहिए, 10th क्लास का मैथमेटिक्स, बस इतना ही कि इक्वेशन अगर मैं कभी लिख दूं 2x + 3y = 5, तो तुम्हें पता होना चाहिए एक्स और वाई जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, बस इतना ही। ठीक है, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं स्टार्ट करने वाला हूं फिलहाल के लिए बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज से। तो आओ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। इन पर्टिकुलर आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में। और मैं अभी बता रहा था ना, तुम्हें सिर्फ लीनियर अलजेब्रा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम एडवांस चीजें करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड, तो हमें थोड़ा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, थोड़ा सा हमें टेंसर प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो वो जब इस मैथमेटिक्स वाली सीरीज का एंड होगा, मैं अपनी साइड से 10 एपिसोड्स या 10 लेक्चर्स लेके आने वाला हूं, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो आजकल लेकिन हमारा जो गोल रहने वाला है वो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स होगी, क्योंकि मैं प्योर मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से, तो मैं ट्राई करूंगा जितना ज्यादा डीप जा सकते हैं, क्योंकि मैं 10th से भी उठाना है मुझे चीजों को और पूरा एडवांस तक लेके आना है। तो मैं ट्राई करूंगा मैं प्योर मैथमेटिक्स से स्टार्ट करूं, एकदम बिल्कुल बेसिक से। बस इतना ही कहना चाहूंगा अभी के लिए। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में। अगर मान लो तुम कल को किसी मैथमेटिशियन से मिले, उसे हाथ मिलाने के लिए गए, तो तुम्हें पूरा नहीं बोलना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, बस उसको कह देना हेलो, नाइस टू मीट यू। और वो तुमसे पूछेगा आजकल क्या पढ़ रहे हो तुमने सिर्फ इतना कह रहा मैं ना अलजेब्रा पढ़ रहा हूं, खुद से ही समझ जाएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हो, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। और थोड़ी इज्जत भी बन जाएगी तुम्हारी, क्योंकि जो प्योर मैथमेटिक्स है ना, उनका उसमें बहुत कम ही लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो थोड़ा वो क्या कहते हैं, उसे फ्लेक्स भी कर सकते हैं कि हमने ये सीख रखा है। तो अब मैं बोर्ड पे यहां पे एक इक्वेशन लिखने वाला हूं, एंड लेट्स सी उसका मतलब क्या तुम निकालते हो। पहले खुद से सोचना, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 2x + y - x, ऐसा कुछ लिख दिया। इसका मतलब बताना, तुम कहोगे बड़ा आसान है, आपने हमें पहले ही बता दिया 10 तक की मैथमेटिक्स आनी चाहिए, और हमें सिखाया गया है 2x - x, x होता है और प्लस में y लिखेंगे, तो उसका मतलब हमारे पास x + y फाइनल आंसर आना चाहिए। बट यहीं पे ही तो अलग है यार प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स कहती है वेट अ सेकंड, हम एक एक चीज को डिफाइन करेंगे ताकि हमें आगे जाके दिक्कत ना आए। हमें हर एक चीज का हम एक नाम देंगे, नामकरण दिखाते हैं कैसे, ऐसा कुछ। जैसे सबसे पहले मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2x + y + -x। तुम कहोगे कौन सा ही तीर बजा है इसमें, अभी पता लगेगा बेटा तीर, हाँ देखते जाओ। इसके बाद क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2x + -x + y, शफल करके लिख दिया मैंने इसको। ठीक है भैया, मान लेते हैं अभी आपकी, है ना, माननी ही पड़ेगी अभी फिलहाल के लिए। और नोटबुक पेन लेके बैठना, कोई मैं कथा नहीं सुना रहा हूं तुम्हें। नोटबुक पेन लेके बैठना, साथ साथ नोट भी करना है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर एकदम बढ़िया से मजेदार, ठीक है। और ये हमारे पास आता है 2x +, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -x, ब्रैकेट की हेराफेरी भी की जा सकती है। और नेक्स्ट हमारा इसका नाम होगा अभी ये ब्रैकेट की हेराफेरी का, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2x + -1 × x + y,
ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में वाई। क्या हो रहा है ये बताते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 इंटू एक्स प्लस वाई एंड फाइनली एक्स प्लस वाई। तुम कहोगे यही तो बता रहे थे हम स्टार्टिंग में भी, तो इसमें फर्क क्या आया हमारे पास? यही तो हमने स्टार्टिंग में भी बताई थी चीजें कि यहां से यहां डायरेक्ट ही आप पहुंच जाते। आपने इतने सारे स्टेप्स कर दिए। अब हर पार्ट का एक मीनिंग है, वो मीनिंग समझते हैं। जैसे पहला है हमारे पास, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये फाइनल सेवंथ। इस हर एक चीज का मीनिंग है। वो मीनिंग क्या है? जैसे फर्स्ट वाले में मैंने क्या किया, एक नोटेशन डिफाइन करी। इस नोटेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट का? जैसे तुमने 2 और -2 लिया, उन दोनों को मिलाया, मिलते ही तबाह हो गए। बस वैसा ही कुछ है। जैसे मैंने तुम्हें क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में बताया था कि क्वांटम फील्ड थ्योरी में क्या होता है, पूरा स्पेस में अगर हम एम्प्टी स्पेस को देखें, जो मेरे आसपास एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस, सब कुछ हटा दो यहां से, फिर भी इट इज नॉट नथिंग। इसमें फिर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें वर्चुअल पार्टिकल्स बोलते हैं। वर्चुअल पार्टिकल्स का मतलब होते हैं वो अपने आप बनते हैं फिर डिस्ट्रॉय, बनते हैं फिर डिस्ट्रॉय, बनते हैं फिर डिस्ट्रॉय। वैसा ही कुछ यहां पे भी है। हाँ, 2 का इनवर्स, या फिर इसको पर्टिकुलरली मुझे बोलना चाहिए, इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। मिलने के बाद तबाह हो जाना, मैटर और एंटी मैटर। मान लो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नंबर है मैटर जैसे, और ये हमारे पास है एंटी मैटर जैसे। हाँ, पहले तो ये बन गए हैं ना, ये अभी मैटर है, चाहे एक मैटर है एक एंटी मैटर, लेकिन मिलने के बाद जीरो, जीरो का मतलब एनर्जी बन जाना। वैसा ही कुछ यहां पे है, मिलने के बाद तबाह। आई होप कि आइडिया मिल गया होगा तुम्हें। तो इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अगर एक एक्स है तो दूसरा -x, तो मैंने यहां पे एक नोटेशन डिफाइन कर दिया आज के बाद। समझ पा रहे हो? अगर आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी बोलूं एडिटिव इनवर्स, इन जनरल इनवर्स, तो तुम समझ जाना भाई कुछ ऑपोजिट की बात हो रही है, मिलके तबाह होने वाले हैं, ऐसा कुछ। फिलहाल के लिए अभी देखते जाओ। हाँ, अगर मैंने 2 में -2 को ऐड कर दिया तो आंसर कितना आता है? 0। ऑब्वियसली है ना, यही आना चाहिए था। ये हमारे पास कोई एलिमेंट है, ये उसका इनवर्स है। हाँ, ये एलिमेंट, ये इनवर्स, और इसे बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब आंसर क्या आ रहा है, दोनों मिलके तबाह हुए, उस तबाही के बाद हमें क्या मिल रहा है? मैटर एंटी मैटर मिल गए, तबाह होने के बाद कुछ गायब थोड़ी हो गया, एनर्जी में ही तो कन्वर्ट हुए ना, दैट इज द एनर्जी। समझ गए? और इस 0 को इन पर्टिकुलरली हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। समझ गए? 2 एलिमेंट लिए, उनको मिलाया, मिलाने के बाद वो तबाह होने के बाद मिल गए और बने एडिटिव आइडेंटिटी। समझ गए? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को और भी आइडेंटिटीज डिफाइन करनी है। घबराने की जरूरत नहीं, मजेदार चीज है एकदम बढ़िया सी। दूसरी पे चलते हैं, पहले इसको थोड़ा साइड में रखते हैं अभी के लिए। दूसरी चीज में मैंने क्या किया, इसमें मैंने आगे पीछे कर दिया, है ना। इसमें मैंने क्या किया, आगे पीछे रोल्स को ऐसे शिफ्ट कर दिया, शफल कर दिया। इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी, ये तो वैसे तुमने बचपन में भी करे होंगे ना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसे कॉम्यूटेटिविटी भी बोलते हैं, है ना। आगे पीछे लिखना हमेशा ट्रू नहीं होता ये, समझ रहे हो। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि तुम 2 चीजों को आगे पीछे करके कर सकते हो, ऑपरेशन लगा सकते हो। तुमने अगर मैट्रिसेस पढ़ी हुई हैं, और तो मुझे अभी ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैंने प्री रिक्विजिट में बोल दिया कि तुम्हें 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बट फिर भी अगर तुमने कभी मैट्रिक्स का नाम सुना, मैट्रिसेस पढ़ी हैं, तो उसमें ये नहीं होता है तुम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो किसी भी ऑर्डर में, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ऊपर से गई ना बात सर के, ये हुई ना बात। आगे बढ़ते हैं, अभी सीखी नहीं है चीज तो कैसे पता लगेगा, है ना। वो तो मैं ऐसी स्टाइल मार रहा था। तो फिलहाल के लिए उसके बाद मैंने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी कहने का मतलब किसी भी 2 में ऑपरेशन लगा दो, अगर आंसर सेम आ रहा है, अगर आंसर सेम आ रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। समझ गए? हमने किसी भी 2 में ऑपरेशन लगा दिया, जैसे एडिशन का यहां पे, तो आंसर सेम है, इसलिए एसोसिएटिविटी। तुम्हें ऑब्वियस सी चीजें लग रही होंगी, बट ये हमेशा ट्रू नहीं होती है मैथमेटिक्स में। हाँ, और हमें अ ग्रेट डील ऑफ मैथमेटिक्स तो सीखनी ही है। उसके बाद अगर हम देखें, फिर से मैंने एक नोटेशन डिफाइन की कि मैं -x को लिख सकता हूं -1 इंटू एक्स। दिस इज अगेन अ मेथड टू इंट्रोड्यूस अ नोटेशन। जो हमने नोटेशन डिफाइन करी है यहां पे कि मैं -x को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं। आई होप इट इज क्लियर। समझ गए? ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर मैंने a प्लस बी इंटू सी लिखा, दो ऑपरेशन आ गए, एक एडिशन और एक यहां पे पड़ा हुआ है मल्टीप्लीकेशन। इसको कैसे लिख सकते हैं? a इंटू सी प्लस बी इंटू सी, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है भाई, मेरे पे दुख है मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तुम्हारे साथ, या खुशी है डिस्ट्रीब्यूट कर दी, वैसे ही कुछ। समझ गए ना? पेनफुल बात हो गई बट मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। इसके बाद हमने क्या किया? 1 इंटू एक्स, यहां पर जो 1 दिखाई दे रहा है और जो यहां नेक्स्ट स्टेप में 1 गायब हो गया है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अभी अभी मैंने तुम्हें एडिटिव आइडेंटिटी भी बताई थी। 0 एक ऐसा नंबर जिसको किसी में भी ऐड कर दो तो कुछ फर्क ना पड़े, तो कुछ भी फर्क ना पड़े। वैसे मुझे यहां लिखना चाहिए ये 7th मल्टीप्लीकेटिव, एक तो स्पेलिंग्स में बड़ी दिक्कत हो रही है, आइडेंटिटी। 6th में हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है, क्लोजर बड़ा आसान है, क्लोजर का मतलब क्लोज है ना, वैसे ही कुछ कि मतलब अगर x हमारे पास एक इंटीजर है, ये एक न्यू नोटेशन है तुम्हारे सामने, जो उल्टा e दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, ये जब भी मैं लिखूंगा इसका मतलब x कहां से आ रहा है, मान लेते हैं वो इंटीजर से आ रहा है। ये जो नोटेशन है ना z, ये जो मैंने स्टाइल मारने के लिए नहीं लिखा, ये सच्ची में ऐसा होता है। ऐसा z जब भी मैं लिखूंगा इसका मतलब है इंटीजर्स की बात करूं, जिसमें 0 पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स आ रहे हो। मतलब x अगर मैं लूंगा z में से तो 1 इंटू एक्स भी किस में से आएगा? z में से। कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूं इनके बीच में? मल्टीप्लीकेशन का। 1 इंटू एक्स भी किस में से आ रहा है? z में से ही आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज क्लोज्ड। कहने का साधारण सा मतलब यह था, अगर मैंने 2 लिया और 3 लिया, मल्टीप्लाई किया, आंसर है 6, अगेन इट इज एन इंटीजर, तो हम इसको बोलते हैं इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। समझ पा रहे हो? अगर मैंने 2 इंटीजर्स लिए x एंड y बिलोंग्स टू z और मैंने उसमें कोई ऑपरेशन लगाया, मैंने खुद से बनाया राजन्स ऑपरेशन, उनके बीच में लगाया और दोबारा से राजन्स ऑपरेशन लगाने के बाद वो इंटीजर ही बन गए, देन वी से इट इज क्लोज्ड अंडर राजन्स ऑपरेशन। राजन्स ऑपरेशन, समझ पा रहे हो? ऐसा होता है हमारे पास। तो मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करने की कोशिश की है कि ये कैसे कैसे वर्क करती हैं। 7th वाले में मैंने बता दिया है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा नंबर हम देखना चाह रहे हैं जिसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 1 इंटू ए करोगे, आंसर ए ही आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी ये जो मैंने लिखी है, इसको किसी में ऐड करोगे या a प्लस 0 या फिर 0 प्लस a इज इक्वल टू a ही आ रहा है। देन एडिशन में 0 इज द आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेशन में 1 इज द आइडेंटिटी। एक ऐसा नंबर जिसको मैं ऑपरेशन लगाऊं, या साधारण भाषा में बताना चाहें तो अगर एक ऐसा नंबर e जिसको मैं किसी भी एलिमेंट के साथ लगाऊं, बीच में कोई ऑपरेशन है, लेटर से डब्बा, एडिशन मल्टीप्लीकेशन, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता, तुम डिफाइन कर दो एडिशन मल्टीप्लीकेशन के अलावा, है ना, लॉगरिथम हो सकता कुछ भी। अगर मैंने एक एलिमेंट लिया, कोई भी नंबर लिया, उसमें दूसरा नंबर बड़ा स्पेशल नंबर है, दिस इज अ स्पेशल नंबर, ये स्पेशल नंबर इसके साथ लगाया, लगाने के बाद वापिस वही मिल गया नंबर, देन दैट स्पेशल नंबर इज कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑफ दिस ऑपरेशन। समझ पा रहे हो? यहां पे अगर मान लो प्लस होता तो यहां के लिए मुझे ऑलरेडी पता है 0, मल्टीप्लीकेशन होता तो यहां पे 1, तो हमें ऑलरेडी पता है कुछ आइडेंटिटीज। तो बस इतना ही भाई, बहुत हो गया, यही होती है प्योर मैथमेटिक्स, इससे ज्यादा नहीं हम देखने वाले हैं इसको बिल्कुल भी। समझ पा रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड प्योर मैथमेटिक्स। तो मैं यहां पे अब रब करने वाला हूं, तो वो टाइम तो नहीं तुम्हारा लेने वाला हूं, इसको मैं रब करता हूं फिर और समझते हैं। तो हम समझने वाले हैं एक और मजेदार चीज जिसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। बड़ा आसान सा है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। सच्ची बता रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा जब तुम कहोगे पहले तो बोरिंग लग रहा था लेकिन अब काम बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसीलिए ये सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। हमें सारी प्रॉपर्टीज के नाम बेसिक बेसिक पता लग गया ना, मजा आएगा। अब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का मतलब है मैंने एक सेट लिया, सेट का मतलब एक डिब्बा, निब्बा नहीं डिब्बा। एक मैंने एक डिब्बा लिया, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को डाल दिया, लेटर से इंटीजर्स को डाल दिया, बस उसे डिब्बे का नाम मैंने सेट दे दिया।
एक कम से कम एलिमेंट तो होना, एक नंबर तो उसमें होना चाहिए, जरूरी नहीं है उसमें नंबर्स हो, सिटी के नेम्स हो सकते हैं, वो भी एक सेट है। फिलहाल के लिए मैं ज्यादा डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ सेट में नहीं जाना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में कोई लिख देगा, है ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऐसा कुछ होता है, हमें कोई लेना देना नहीं है। साधारण भाषा में इतना समझेंगे, एक डिब्बा है, उस डिब्बे के बीच में हमने कुछ डाला है, बस वो हमें पता हो क्या डाला है। ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है भाई, खाली नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट तो रखो यार इसमें, कम से कम, ज्यादा नहीं तो एक तो रखो। हम अभी बहुत सारे एलिमेंट्स की बात करें, लेट अस से ये सेट इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है। इसके साथ मैंने कुछ ऑपरेशंस डिफाइन कर दिए, स्टार 1, सितारा 2, तारा 3, अप टू सोन, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस लगा दिए। जरूरी थोड़ी है सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ही हो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ऑल्दो तुम्हें कुछ देर बाद पता लगेगा सब्ट्रैक्शन जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है, मैंने अभी भी बताया था ना, है ना। 2 - 1, हम क्यों एक और ऑपरेशन जाने सब्ट्रैक्शन, हम इसको ऐसे लिख देंगे, -1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, तो हम एडिशन से ही काम चला लेंगे। अब तुम सोचोगे A by B, अब तो डिवीजन डिफाइन करनी पड़ेगी, नहीं ऐसे लिख दो, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द वे टू डिफाइन फ्यू थिंग्स, बट फिलहाल के लिए हमें इंटरेस्टेड है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का मतलब है बहुत बड़ी सी चीज है, ये काफी बड़ी चीज है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, बहुत बड़ी ब्रांच हो जाती है। हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, हम तो इतना याद रखेंगे कि अगर हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, एक डिब्बा लिया है जिसमें काफी सारे नंबर्स हैं, या अभी के लिए नंबर्स ही मान लेते हैं, और उसके साथ कुछ ऑपरेशंस डिफाइन कर दिए हैं, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, या फिर कोई और तरह का एडिशन, या फिर कोई और तरह का मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ऐसे हमने कोई ऑपरेशन 3-4 डिफाइन कर दिए। तो इस पूरी की पूरी चीज को फिलहाल के लिए हम बोलने वाले हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ये जो मैंने यहां पे लिखे ना, दीज आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस, फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो। और एक चीज बड़ी खासियत पता क्या है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आता है क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ, क्लोजर प्रॉपर्टी इसके साथ पहले से ही आता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी इनबिल्ट होती है इसमें। कोई भी दो एलिमेंट लो बिलोंग्स टू आर, अब तो समझ पा रहे होंगे नहीं उल्टे ई का मतलब, है ना, और ये ए बी का मतलब भी समझ पा रहे होंगे। कोई भी नंबर मैंने 2 ले लिए, मैं यहां पे 1 2 क्यों लिखूं, है ना, मैंने ए और बी लिख लिया, ए एंड बी आर एनी नंबर फ्रॉम दिस सेट। अभी मैं इंटीजर बोल रहा हूं तो कोई भी 2 इंटीजर, अगर मैं रियल नंबर बोलता कोई भी 2 रियल नंबर्स। समझ गए, ठीक है। क्या बता रहा था वैसे मैं, हां, अगर मैंने क्या किया, इसमें एक ऑपरेशन लगा दिया स्टार 1, लेट अस से एडिशन, मैंने 2 एलिमेंट लिए, उसका एडिशन किया, वो वापस किस में आना चाहिए, आर में। ये ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि ये क्लोज्ड तो है। ऐसे कोई भी 2 एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे जिनको मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर नहीं मिल रहा है वापस इसमें, ऐसा नहीं होगा। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जब मैं बोल रहा हूं तो क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिफाइंड। समझ पा रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूं। अभी एक सेट है इंटीजर का, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं भाई बताओ 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब एक ऐसा नंबर यहां पे लिखना है, आंसर आ जाना चाहिए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। ऐसा नंबर जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा सेम ही आना चाहिए। काफी सारी चीजें इकट्ठी हो गई क्या, एक बार रिपीट कर देता हूं। मैं कह रहा हूं एक ऐसा नंबर मुझे ढूंढना है जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर 1 आना चाहिए। तुम कहोगे बड़ा आसान है, दिस इज वेरी इजी, 1/2 हो तो क्या, 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 2 1 होता है, कितना इजी है। अरे भाई साहब लेकिन 1/2 तो इंटीजर ही नहीं होता, यहां पे तो दिक्कत आ गई, दुविधा। तो इस दुविधा से कैसे निपटें, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन में अगर हम देखें तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसमें नहीं आते हैं। अगर तुम क्लोजर की बात करोगे, फिलहाल के लिए मैं यहां पे जैसे क्लोजर पढ़ा रहा था, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो किसी भी इंटीजर से, लेट अस से -2 से, तो -4, दिस इज अगेन बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां तक तो ठीक है, लेकिन सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होना इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। समझ पा रहे हो, बड़ी मुश्किल से इंग्लिश की लाइन अभी भी दिमाग पे क्लिक की है, बट दिस इज द केस। समझ पा रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो इनबिल्ट ही होने वाली है, बट जो बाकी की प्रॉपर्टीज बताई हैं वो जरूरी नहीं है हमेशा ट्रू हो।
समझ पा रहे हैं? जैसे मैं तुमसे पूछ लूं, बताओ भाई जीरो का इनवर्स क्या होता है, जीरो को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि आंसर 1 आ जाए? तुम कहोगे 1/0 से। और इसी बात पे जहां भी बैठे हो, तीसरी मंजिल पे जाओ और एक बार नीचे देख लो, बस यही पनिशमेंट है। ठीक है, बस इतना ही। वापिस आ जाओ, आ गए? चलो, इसके बाद हमारे पास आता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। हमने डिफाइन कर दिया है, एक सेट लेना है, काफी सारे ऑपरेशंस लिखने हैं, लेकिन इतने सारे ऑपरेशन अपने काम के नहीं है। ये तो मैंने बहुत जनरल चीज बता दी, पहले भी बताया, फिर से कह देता हूं, ये बहुत जनरल चीज है, बहुत ज्यादा जनरल चीज। तो इसका मतलब हम तो इसमें से सारी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम पढ़ेंगे अपने काम की चीज, विच इज एक हमने सेट लिया, नॉन एम्प्टी ऑब्वियसली, और एक ऑपरेशन लगा रहे हैं बस। एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता, कोई भी है। एक मैंने क्या किया, एक मैंने सेट लिया नॉन एम्प्टी, एक ऑपरेशन लगाया, तो इसको तो नहीं बोल पाएंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज अ वेरी जनरल टर्म, है ना? तो इसका नाम याद रखेंगे, बस एक सेट होना चाहिए, उसके साथ एक ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए, ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन है, हाँ? और साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी तो फ्री में मिलती है। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी है तो इसका नाम होता है, दिस इज कॉल्ड ग्रुपोइड। नाम याद रखेंगे, कभी बोल दिया ऐसे किसी ने तो कम से कम पता तो हो, खामोशी तो ना हो तुम्हारे फेस पे, बस इसीलिए बताया गया है। इसमें मैं कोई ऐसे स्टाइल मारने वाली बात नहीं कर रहा हूं। अगर ग्रुपोइड के साथ एक प्रॉपर्टी आ जाए जिसे बोलते हैं एसोसिएटिविटी, तो इसका नाम भी होता है, दिस इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप, इतना याद रखेंगे। बस क्या है हमारे पास, अगर एक सेट है जिसके साथ एक ऑपरेशन डिफाइंड है और क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमें मिल ही रही है, बस उसको ग्रुपोइड। ग्रुपोइड के साथ एसोसिएटिविटी आ गई। एसोसिएटिविटी अभी बताई थी ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ आ जाए, देन वी से इट इज सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के बाद हमारे पास क्या आता है, अगर मान लो सेमी ग्रुप हो, हाँ, अगर सेमी ग्रुप हो प्लस में हमारे पास आइडेंटिटी भी आ जाए, हाँ, आइडेंटिटी याद है ना, आइडेंटिटी क्या होती थी? आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो या आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे, सेमी ग्रुप प्लस आइडेंटिटी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैसे इट इज मोनोइड। बस नाम याद रख लेना, किसी को बता के ऐसे फ्लेक्स करने लायक तो है, देखो ऐसी बात तो है। प्लस में अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाए, अभी मैं ढंग से भी लिखूंगा, अभी जस्ट बता रहा हूं, अगर इनवर्स एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट कर जाए, हर एक एलिमेंट का इनवर्स है, 2 का इनवर्स है, जैसे इंटीजर्स में नहीं होता, इंटीजर्स में नहीं होता, 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो, है ना, एडिशन की बात करूं तो हाँ 2 का -2 होता है ना, और 3 का -3 होता है, 5 का -5 होता है, तब एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में नहीं होता है। बट अगर मान लो मैं अभी एक ऐसा सेट ले रहा हूं जिसमें इनवर्स एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सबके, तो उसे हम बोल देंगे ग्रुप। काफी सारी टर्म्स आ गई एक साथ, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड और फिर ग्रुप। अगर मान लो कम्यूटेटिव भी हो, वो कम्यूटेटिविटी भी फॉलो कर रहा है। कम्यूटेटिविटी क्या होती है, अभी अभी बताया था, 2 एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशन लगा लो, ए प्लस बी या बी प्लस ए, सेम ही बात है, ए स्टार बी या बी स्टार ए, एक ही बात है, हाँ? तो हमारे पास उसे बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। मैं ये सारी चीजों पे इसलिए ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं, इसलिए इतना ज्यादा तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि आगे जाके हमें और भी डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस बताने हैं तुम्हें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताना है टेंसर प्रोडक्ट, हाँ, वो थोड़ी एक न्यू चीज होगी, वो साधारण एडिशन नहीं है, वो साधारण मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है, तो कुछ न्यू चीज है, तो उसको भी मुझे डिफाइन करना होगा। समझ पा रहे हो ना, ये चीज है हमारे पास। तो मेनली हमने सारी अगर तुम चीजें देखो तो जितना भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारे काम का था ना, बेसिक, वो तो सीख लिया है। लीनियर अलजेब्रा पे नहीं आए अभी तक हम, वो तो अभी आएगा, बट उससे पहले सारी चीजों को ढंग से लिखते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट, मैं देख लेता हूं कैमरे में आ रहा है, हाँ, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, 2 ऑपरेशन में डिफाइन कर रहा हूं, एक प्लस और एक मल्टीप्लीकेशन, साधारण सी एडिशन, साधारण सी मल्टीप्लीकेशन, बस कोई इसमें झोल झाल नहीं किया है, कोई अंदर की बात नहीं है, सारी बाहर की बात है और मैंने लिख दी है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, एक सेट है, पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये क्या हुआ है?
व्हाट इज दिस? चलो, पहला हमारे पास है क्लोजर, तो है ही, हाँ क्लोजर तो होनी ही चाहिए, बट फिर भी मैं लिख देता हूं क्लोजर। आयरनी हो रही है भयंकर, है ना? तो यह हमारे पास, ये कहां सुना था मैंने डायलॉग? चलो वापिस, अगर मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए, ए बी बिलोंग्स टू आर नॉन एम्प्टी सेट, देन ए प्लस बी मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू आर, मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये मतलब है, दिस इज कॉल्ड क्लोजर। दूसरा हमारे पास आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है तीन एलिमेंट इस बार उठाने हैं आर से, बिलोंग्स टू आर, आर में से उठाने हैं, और किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशन लगा दो, इसको जीरो फर्क पड़ रहा है अगर, देन अगर ये चीज हो रही है तो एसोसिएटिविटी भी फॉलो हो रही है। तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एडिशन में, साधारण एडिशन है ये तो a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए मस्ट बी इक्वल टू ए, तो हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी भी है इसमें। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इनवर्स। इनवर्स एडिशन में कैसे लिखते हैं, ऐसा, a प्लस माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो, या फिर माइनस ए प्लस ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ऐसा। फिलहाल के लिए ध्यान रखना, इसका मतलब है अगर एक जीरो एग्जिस्ट करे बिलोंग्स टू आर सच दैट दिस इज द प्रॉपर्टी। एक तो मैं मैथमेटिक्स 6 महीने से नहीं पढ़ा, ये नोटेशन सी थोड़ी सी इधर उधर कर रहा हूं क्या। ए बिलोंग्स टू आर सच दैट, या ए बिलोंग्स टू आर एंड माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट। भाई लोग तुम एक काम करना, अगर यहां पे गड़बड़ सी हो रही तुम्हारे नोट्स बनाने में सुंदर सुंदर, तो इसको बाद में ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है? ये थोड़ी सी नोटेशंस होती हैं, थोड़ा बढ़िया सुंदर दिखे नोट्स, इसलिए बता दिया गया है। तो दीज आर दी 4 प्रॉपर्टीज, एंड हमें पता है एक फिफ्थ भी है, मैं जगह देख लेता हूं नीचे आ सकती है, तो यहां पे लिख देते हैं कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी हमें पता है ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस बी, सच दैट a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज द प्रॉपर्टी। अगर ये भी हो रही है तो इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी। उसके बाद हम आ जाते हैं एडिशन पे, सॉरी मल्टीप्लीकेशन पे। सबसे पहले हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर वो हमारे पास होता है ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर, पहली। दूसरी मतलब सेवंथ एसोसिएटिविटी, इस बार मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, किसी में भी पहले लगा लो। 8th हमारे पास आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है इफ ए बिलोंग्स टू आर एंड 1 बिलोंग्स टू आर, तो हम कह सकते हैं a इंटू 1, 1 इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू ए। अगर ऐसा हो रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। 9th अपने पास इनवर्स की होती है। इनवर्स का मतलब है a बिलोंग्स टू r, एंड मल्टीप्लीकेशन में इनवर्स को कुछ ऐसे लिखते हैं, समझ पा रहे हैं? ये नोटेशन होती है हमारे पास मैथमेटिक्स में, इनवर्स को कुछ ऐसे लिखा जाता है, 1/a नहीं लिखते हम इसे। तो a इंटू ए इनवर्स या फिर a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए विच इज 1। उसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन की, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। आई होप यहां तक समझ आ रहा हो। A belongs to R and this belongs to R such that, थोड़ी नोटेशंस भूल रहा हूं क्या मैं यार? यहां पे एंड की जगह ऐसा नोटेशन लगा लो, मजा आएगा देखने में ना, कितना बढ़िया। एंड की जगह ये लिख लो, इसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। मजेदार लग रहा भाई ये देखने में। A belongs to R such there exist 1 belongs to R such that this, ये तो बढ़िया नोटेशन, मजा आ गया इसमें। there exist 0 belongs to R such that this, वाह यार ये तो बढ़िया हो गया। एंड की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, there exist, एंड भी लिखा रहने दे सकते हो, वो तो मैंने वैसे ही लिखा है। हाँ, एंड से भी बात बन जाएगी, हमें खुद को समझाना है, हमने खुद को समझना है।
हमें खुद को समझाना है, ये मतलब है। ठीक है, चल इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, 10वीं नंबर प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द फाइनल वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑल्दो दो मैं अपनी तरफ से भी योगदान देना चाहूंगा दो प्रॉपर्टीज में। अगर ऐसा लिखा हो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी इंटू सी, दो ऑपरेशन आ गए एक साथ, तो ए सी प्लस बी सी। और ऐसा भी हो सकता है a b प्लस सी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी ए सी। खुद से अपनी मर्जी से इसको ए सी को सी ए मत लिख देना, ठीक है, ये ध्यान रखना। ए सी को सी ए नहीं लिखेंगे हम अपनी मर्जी से, ऐसा ही लिखा रहने दो, कुछ नहीं कह रहा वो तुम्हें, समझ रहे हो? चल बढ़िया। हमें पता है एक प्रॉपर्टी फॉलो हुई एक ऑपरेशन के साथ, उसे बोलते हैं ग्रुपोइड। दो प्रॉपर्टी फॉलो हुई, उसे बोलते हैं सेमी ग्रुप, उसे बोलते हैं मोनोइड, इसे बोलते हैं ग्रुप, इसे बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। ऐसे ही यहां पे भी, बस ऑपरेशन अलग है। और यहां हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आई है जो अब बताने वाले हैं, उसको ध्यान से समझना। प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं 1 से लेके 7 नंबर तक, अगर प्रॉपर्टी r प्लस डॉट 1 से लेके 7 नंबर प्रॉपर्टी तक सेटिस्फाई करता है, एक मैंने नॉन एम्प्टी सेट लिया और वो 1 से लेके 7 नंबर प्रॉपर्टी तक सेटिस्फाई कर रहा है, समझ रहे हो? तो 1 से लेके 7 नंबर तक सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस प्रॉपर्टी नंबर 10। ऐसी चीज को, ऐसा ये ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारे पास अजीब सी चीज आ गई, ये क्रिएचर सा आ गया, दिस क्रिएचर इज कॉल्ड, दिस क्रिएचर अजीब सा, इट इज कॉल्ड रिंग। दे तो किसी को पाते नहीं हम, है ना, शक्ल तो वैसी है नहीं हमारी बिल्कुल भी, हमारी बोल रहा हूं, हमारी, हम लोगों की, ये जो जनता इकट्ठी हुई है ना, तो लेकिन मैथ में तो पढ़ ही सकते हैं, वो वाली रिंग नहीं है ये, समझ रहे हो? ठीक है, बट ये रिंग है हमारे पास। रिंग का मतलब होता है ये 5 प्रॉपर्टीज और ये 2 प्रॉपर्टीज और ये वाली प्रॉपर्टी, अगर ये सारी मिल जाएं और तो उसको हम बोलते हैं रिंग। 2 ऑपरेशन होने चाहिए, ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, ठीक है? हाँ, तो 1 से 7 तक और 10वीं नंबर प्रॉपर्टी, तो ये है हमारे पास। इसके बाद अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर हमारे पास रिंग 1 से लेके 7 प्रॉपर्टी प्लस में 10 नंबर प्रॉपर्टी मिल जाए, उसे रिंग बोलते हैं। बट अगर हमारे पास 8th नंबर प्रॉपर्टी भी आ जाए, रिंग प्लस 8th प्रॉपर्टी, तो इसका एक बड़ा स्पेशल नाम होता है। इसमें आइडेंटिटी आ रहा है ना, इसको बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। यूनिटी मतलब वन मतलब आइडेंटिटी। यहां तक समझ आ गया? अब मेरे को ना ये थोड़ा सा रब करना होगा, मेरे को थोड़ी जगह की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा जगह में ज्यादा मजा है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, मैं थोड़ी 2 प्रॉपर्टी और डिफाइन करूंगा, प्लीज। 2 प्रॉपर्टी और डिफाइन करने के बाद उसके बाद मैं तुम्हें और भी मजेदार चीजें बताता हूं। तुमने अपनी नोटबुक में ऑलरेडी लिख लिया है, तो तुम पेज पलट के देख लेना, और मेरे को दिमाग में, खोपड़ी में याद है मेरी, ठीक है? हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर हमारे पास 1 से 7 नंबर प्रॉपर्टी प्लस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, जो भी नंबर इसका मैंने दिया था, इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग। यही पहना देना, क्योंकि ऐसे ही है हमारे हालात, ठीक है? उसके बाद अगर हमारे पास 8 नंबर प्रॉपर्टी भी आ गई, रिंग तो है ही, 1 7 और ये प्रॉपर्टी तो है ही, प्लस में 8 नंबर प्रॉपर्टी भी आ गई, मतलब आइडेंटिटी भी आ गई, तो इसका नाम होता है रिंग विद यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1, 1, और 1 ही तो होती है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। रिंग विद आइडेंटिटी नहीं बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं क्यों, आई हैव नो रीजन फॉर दैट। समझ गए? पक्का? ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। बड़ी एडवांस्ड बुक देखोगे ना कहीं बुक्स, उसमें रिंग, जो ये जो रिंग बोलते हैं ना, इसी में यूनिटी ली हुई है। ये अलग है भाई, ये मैथमेटिशियन से खुद ही कंफ्यूज हो रखे हैं। कई बुक्स में रिंग में पहले से 8th प्रॉपर्टी ली हुई है, उसको अलग से नहीं बोलते रिंग विद यूनिटी, और कुछ बुक्स में ऐसे बोलते हैं, और मेरे को जो राइटर पसंद है उन्होंने ऐसे लिखा है, तो आई फॉलो दैम। बस इतनी सी बात थी। 2 प्रॉपर्टी मैंने बताया था, मैं अपनी तरफ से भी योगदान दूंगा। मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी नंबर 11 है, अगर मैंने पिछले में 11 लिखवाई है तो उसको 12 नंबर कर लेना इसको तुम, ठीक है? एक प्रॉपर्टी इनवर्स वाली, नहीं इनवर्स नहीं, कॉम्यूटेटिविटी, सॉरी, कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये रह गई थी हमारी।
11 नंबर कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी। तो यह हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी ऑलरेडी पता है, ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट बी डॉट ए। अगर हमारे पास उल्टा सीधा काम हो सकता है तो हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। और 12 नंबर हमारे पास प्रॉपर्टी आती है 0 नॉट इक्वल टू 1। अब तुम कहोगे भाई ये कैसी बात थी, अभी तक तो फिर भी झेल रहे थे हम, ये तो भाई पता ही है ना। नहीं, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लो कभी भी हमने मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी लिखी है a डॉट 1 इज इक्वल टू 1 डॉट a इज इक्वल टू a, हमने मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कुछ ऐसे लिखे है। तो अगर कल को कोई ऐसा आके बोल दे कि भाई इसकी जगह 1 की जगह मैं ऐसा सेट लेके आ गया तुम्हारे पास जिसमें 1 की जगह 0 है मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, कुछ तो मैंने बना दी मैथमेटिक्स कुछ से, राजंस वीना फंक्शन ऐसा कुछ बना दे, सेट फंक्शन नहीं, राजंस वीना सेट, उसमें 0 है मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, तो गलत है वो चीजें बस। तो अभी के लिए ऑल्दो तुम्हें बड़ी सुनने में बड़ी साधारण सी बात लगेगी, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसलिए तुम्हें बता दिया गया है। तो दिस इज जस्ट टू एक्सक्लूड, लिख लो, दिस इज जस्ट टू एक्सक्लूड सम ट्रिवियल केसेस। बस मैं बता रहा हूं तुम्हें कि भाई ऐसा नहीं होता है, बस ट्रिवियल सिस्टम केसेस एक ही बात है ना। समझ गए यहां तक? बहुत बढ़िया। तो ये था हमारे पास मेनली जो मुझे तुम्हें बताना था। और अब हम आते हैं अपना वापस इस चीज पे, रिंग विद यूनिटी प्लस में 11 नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, रिंग विद यूनिटी प्लस 11 नंबर प्रॉपर्टी, इसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये मतलब है इसका। समझ गए यहां तक? बहुत बढ़िया। इसको हम CRU भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, टी शर्ट पे छपवाने वाली चीज है, किसी को पता भी नहीं लगेगी, अंदर की बात है। CRU, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। बढ़िया। लेकिन अगर ये 12 की 12 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी एक साथ, ये भी होगा, इनवर्स वाली रह गई अभी अगर तुम सोच रहे हो तो। मैंने इनवर्स वाली प्रॉपर्टी कहीं नहीं यूज की है, इसमें कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला नहीं आया, इसमें यूनिटी आ गई लेकिन इनवर्स नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। 9 नंबर प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड येट। हाँ सही बोला मैंने। इसका मतलब है 1 से लेके 12 तक सारी प्रॉपर्टीज, इसको तुम एक्सक्लूड भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी को स्टार लगा लेना, उतना वैसे तो अंडरस्टूड ही होता, बट ठीक है फिर भी। 1 से लेके 12 नंबर प्रॉपर्टी या 11 नंबर प्रॉपर्टी तक सेटिस्फाई हो जाती है सारी के सारी। मतलब ग्रुप ऐसे बोल सकते हो, अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मतलब 5 प्रॉपर्टी इसमें होती हैं अबेलियन बनने के लिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स और कॉम्यूटेटिविटी। और 5 इसमें होती है, क्लोजर, साथ में क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिविटी। अंग्रेजों ने बनाई है तो वही माननी पड़ेगी ना। तो ये हमारा एक अबेलियन था, पता तुम्हें, उन्होंने स्टार्ट किया है सारा काम, ये जितना भी ये प्योर मैथमेटिक्स वाला है, मेनली उनसे पहले भी किया ही होगा बट मेनली वहां से स्टार्ट हुआ ये। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में 5 प्रॉपर्टीज हो गई। हाँ, 11 नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है, प्लस में डिस्ट्रीब्यूटिव एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दोनों के दोनों ऑपरेशन जो है एक साथ आ रहे हैं, एक साथ हमला कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। प्लस में एक 12 नंबर प्रॉपर्टी जो हमने थोड़ा सा इसमें डालने की कोशिश की है, वो प्रॉपर्टी भी हम इसमें डालना, इस पूरी चीज को मिला दें तो हमारे काम की चीज फाइनली आ गई है, फील्ड। अब तुम्हें मैं एक सीक्रेट बताता हूं, अगर तुमने यहां तक कंप्लीट वीडियो देखी है, मतलब ऑब्वियस बात है, यहां स्किप करके नहीं पहुंचे होंगे ना, तुम नहीं पहुंचे ना, हाँ फिर ठीक है। मतलब ये डिफाइन करने के लिए मैंने इतना सारा कुछ पढ़ा है। अब मैं जो हमें चाहिए क्या था, लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में हम स्टडी करते हैं वेक्टर स्पेसिस की। तो वेक्टर स्पेसिस ऐसे लिखे जाते हैं V और यहां पे डाला जाता है F। इस V को तो अभी हमें पता नहीं क्या है ये, हाँ V नहीं पता अभी मुझे क्या है। और स्पेसिस जब मैं बोल रहा हूं ना, वो डायमेंशन, वो आउटर स्पेस नहीं, ये वाला स्पेस नहीं है, ये मैथमेटिक्स का स्पेस है, इसका इस वाले स्पेस से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, समझ लो, बिल्कुल अलग है।
ये जो हमारे पास इसमें अंदर पड़ा हुआ ना, इसको बोलते हैं फील्ड। अब ये कोई ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, क्वार्क फील्ड, इलेक्ट्रॉन फील्ड, वो कोई फील्ड नहीं है। ये मैथमेटिक्स की फील्ड है, ये मैथमेटिक्स का स्पेस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स का स्पेस एंड जो फिजिकल स्पेस और फिजिक्स का स्पेस, तो अलग अलग चीजें हैं। मैथमेटिक्स की फील्ड अलग है, ये एक मैथमेटिकल फील्ड है, और जो हमने फील्ड पढ़ी है फिजिक्स वालों ने, वो फील्ड अलग है। बट वी आर नाउ स्ट्रॉन्ग इनफ कि अब हम मैथमेटिक्स वालों से सीधा आंख में आंख देख के बात कर सकते हैं। अब बताओ भाई क्या कह रहा है, हाँ क्या मतलब ग्रुपोइड, अब हमें पता है क्या होता है। अब तुम स्टाइल नहीं मार सकते मैथमेटिक्स वाले, तो ये इसलिए हमने किया। फील्ड हमने डिफाइन कर लिए। अब ऑन अ सीरियस नोट अगर हम देखें तो ये जो एफ हमारे पास होता है, ये हम कौन कौन सी फील्ड पढ़ने वाले, कौन से ऐसे सेट हैं, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें, तो वो हमारे पास आता है। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास आता है रियल नंबर्स। लिखने का तरीका कुछ ऐसे होता है, बट इस पर मुझे स्टार लगाना होगा। स्टार लगाने का मतलब है मैं इसमें से हटा रहा हूं, जीरो को हटाना पड़ेगा। हाँ, जब मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखेंगे तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए मेरे को हटाना पड़ेगा इसमें से जीरो को। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स देख रहा हूं, जो मेनली अगर मैं कभी भी कुछ भी ना बोलूं कौन सी फील्ड यूज कर रहे हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करेंगे। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इस पे भी बताएंगे तुम्हें अच्छी खासी बातें, क्योंकि पूरी क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही चलने वाले हैं, तो इसलिए मुझे इस पे तो एक लेक्चर पूरा ही देना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अभी के लिए जिस पे भी मैं स्टार लगा रहा हूं, मतलब जीरो को हटा रहा हूं, तो दिस इज द फील्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं हम, दिस इज कॉल्ड फील्ड। अभी के लिए तो इतना याद रखेंगे, बस इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दिमाग में डालेंगे तो भाई ब्लास्ट हो जाएगा। पहले ही दिन भाई इतना कुछ सिखा देंगे तो, है ना। तो ये था हमारे पास रिंग और फील्ड के बारे में कुछ डिस्कशन। अब हमारे पास नेक्स्ट लीनियर अलजेब्रा आता है। यहां तक समझ आया। अब तुम्हें मेनली थोड़ा सा तो आज बता के जाना चाहूंगा फर्स्ट ही लेक्चर में कि वेक्टर स्पेसिस क्या होता है, लीनियर अलजेब्रा क्या होता है, थोड़ा सा बता के जाएंगे। तो थोड़ी सी तो मैं होप रहेगी कि भाई आगे भी कुछ तो मजेदार आने वाला है। जैसे अभी मैं वो वी ऑफ एफ ही बता रहा था ना, उसके बारे में बहुत कुछ बताने को है। जैसे मैंने कभी लिख दिया ऐसे वी ऑफ एफ, ये जो एफ है ना, दिस इज कॉल्ड फील्ड। अब इसका मतलब पता भाई फील्ड लिखा है ना, अगर मैं इसको भाई खोल के इसको जूम करके देखूं ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये एक फील्ड के अंदर भाई 12 प्रॉपर्टीज समा रखी हैं। और जो वी है ना हमारे पास, दिस इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का मतलब मैं तुम्हें बताता हूं, पहले तो स्पेस का मतलब मैं बताता हूं। हमने कोई भी एक सेट लिया, सेट ऑफ नंबर्स ले लिए, लेट अस से 2 3 4 5 6 7, हमने ये नंबर ले लिए, या ABCD कुछ भी ले सकते थे। मैंने क्या किया, 3 यहां पे डिब्बे रख लिए, 1 2 3। इसको अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो सेट है। सेट इज दी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसको डाल दो किसी डिब्बे में, सेट बन गया, आसान है। अब मान लो यहां पे मैंने एक सेट का एक डिब्बे का नाम दे दिया हिलबर्ट, एक डिब्बे का नाम मैंने दे दिया राजन, और एक डिब्बे का नाम मैंने दे दिया वीना। मैंने क्या किया, ये तीनों ही लोगों के पास अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इनसे अलग जो मैंने अभी लिखवाई है ना, इनसे अलग भी हो सकती है और इनमें से भी हो सकती हैं, ठीक है। इनसे अलग भी हो सकती है, याद रखना। तो अगर मान लो मैंने 2 एलिमेंट्स को उठाया, इसमें इसके वाला जो ये चाह रहा था वो वाला ऑपरेशन मैंने लगाया, लेटर से उस ऑपरेशन का नाम है डिब्बा, वो निब्बा नहीं रहे डिब्बा। अगर मैंने वो डिब्बा वाला ऑपरेशन लगाया और वो वापिस वो सेटिस्फाई कर रहा है, ये नंबर्स इस ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, या ये जो सेट है इसके एलिमेंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं हिलबर्ट की प्रॉपर्टी को, तो सारे के जो सेटिस्फाई करता रहेगा इधर आता रहेगा। 4 और 5 ने नहीं किया सेटिस्फाई, नहीं जाएगा उसमें। अब ये 4 और 5 राजन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे थे तो इधर चले गए, ये दोनों इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे थे, इधर चले गए। तो सेट जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी हैं उसे हम स्पेस बोलते हैं, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को। समझ पा रहे हैं। मैंने एक बार की बात बताता हूं, मैं जो मैथ्स स्तंभ पे पढ़ाता था वहां पे मैंने 3 घंटे का, शायद 3.5 घंटे का लेक्चर मैंने लिया था सिर्फ डिफाइन करने के लिए कि व्हाट इज स्पेस। थोड़ी सी अगर ऑडियो क्वालिटी झेल लोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, क्योंकि तब मेरे पास माइक नहीं था, अब तो आ गया है। माइक नहीं था तो बट मैंने 3.5 घंटे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की स्पेस, कि स्पेस क्या होता है मैथमेटिक्स का। हम तो आसानी से समझ गए, हम तो 2 मिनट में समझ गए, क्योंकि पहले मेहनत कर ली हमने।
है ना, तब मैंने भी तो स्टार्ट किया था ना पढ़ाना, समय ज्यादा लगा। अब कम समय में हम समझ गए हैं कि अगर हम क्या करें, कुछ एलिमेंट्स लें जो कि प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर्टिकुलर जो हिल्बर्ट ने बताई हैं वो सारी चीजें इसमें डाल दें, तो उसे बोलते हैं हिल्बर्ट स्पेस। मतलब इसके स्पेस में आने के लिए इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होगा, इसके स्पेस में आने के लिए इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होगा। वीना के स्पेस में आने के लिए जरा आके दिखाओ, फिर बताता हूं। समझ पा रहे हो? इसमें कोई नहीं आएगा। हाँ, यही दो की बात करेंगे हम इसमें। मेरे ख्याल से बात तुम समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब हम वापस आते हैं v ऑफ f पे। v ऑफ f का मतलब क्या हुआ? ये तो हमारे पास भाई साहब बहुत ही बड़ा बीस्ट है, ब्रोक लेसनर। यहां पे है f और v हमारे पास क्या है? एक वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का मतलब, पहले तो स्पेस का मतलब हमें पता लगा, कुछ ना कुछ तो इसके खुद की प्रॉपर्टीज होंगी बढ़िया बढ़िया सी, मजेदार, है ना? तो इसलिए हम इसको स्पेस बोल रहे हैं। वेक्टर्स का मतलब इसमें वेक्टर्स आते हैं। वेक्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप, पढ़ा है ना ऐसा? एक्स वाई एक्सिस तो पक्का पढ़ी होगी। जिसको नहीं भी पता है वैसे समझो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कैसे पता लगे? अगर मैं तुम्हें कह दूं यहां पे तुम खड़े हो, मैंने तुम्हें बोल दिया 2 मीटर चलो, कहां जाओगे? एक्स में, वाई में, बीच में 45 डिग्री 60 डिग्री, कहां जाओगे? कहीं भी जा सकते हैं। इसका मतलब कुछ दिक्कत है, दिक्कत है डायरेक्शन की, तो वो डायरेक्शन बता रहे आई कैप। आई कैप का मतलब होता है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। और जे कैप का मतलब होता है अलोंग वाई एक्सिस। ये आई बता रहा है एक्स की डायरेक्शन, जे बता रहा है जे वाई की डायरेक्शन। जैसे 2 चलना है एक्स में और 3 चलना है वाई में, हम पहुंच गए यहां, तो दिस इज द लोकेशन। ये वेक्टर है। क्वांटम मैकेनिक्स में इसको हम कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग पे आएंगे। अब जाने से पहले एक सीक्रेट रिवील कर ही देता हूं। तुम भी सोच रहे होंगे कि भैया बता भी दो कौन से वो 2 सीक्रेट ऑपरेशंस हैं जो कि इसमें यूज होते हैं। अच्छा, 2 तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं, अब बता दिया। तो हमारे पास वो 2 होते हैं, एक तो वेक्टर एडिशन और दूसरा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में तो समझा के जाऊंगा, बस लास्ट है पक्का। इसके बाद हमारे पास वेक्टर एडिशन का मतलब होता है अगर मैंने 2 एलिमेंट लिए, लेट अस से अल्फा और बीटा, अलग दिखाने के लिए v ऑफ f से। v ऑफ f का मतलब होता है कि जो मैं एलिमेंट्स लूंगा वो v से आएंगे, जो मैं नंबर्स लूंगा वो f से आएंगे। ज्यादा डिटेल में तो नेक्स्ट टाइम में घुसेंगे इसके अंदर, है ना? अभी के लिए इतना समझ लो, इस v ऑफ f कंबाइंड जो डिब्बा था इसके अंदर से मैंने 2 चीजें ली हैं और उसमें मैं एक स्पेशल तरह का एडिशन लगा रहा हूं जिसको मैं वेक्टर एडिशन बोल रहा हूं। नोटेशन अभी बनाई है मैंने खुद से, अलग बनाएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? अगर मैंने इसमें 2 ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन लगाए इन 2 एलिमेंट्स में, वापिस आ गया v ऑफ f में, तो वेक्टर एडिशन बोल रहे हैं हम उसे। समझ पा रहे हैं? दिस इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। और इसका एक और भी नाम होता है, ये वेक्टर एडिशन जो हमने किया है, 2 एलिमेंट्स लिए v से और वो वापिस किस में आ रहे हैं? v में, तो उसे वेक्टर एडिशन बोलेंगे। और इसको बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन मतलब अंदर ही काम हो रहा है सारा, बाहर नहीं जा रहे हैं हम, v में ही हो रहा है सारा काम। अगर तुम इस f को अभी हटा भी दो, कंफ्यूजन दे रहा अगर तुम्हें, तो सारा का सारा काम v में ही हो रहा है, v में से निकले v में। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक तुमने एलिमेंट लिया v से और एक नंबर लिया तुमने f से। फील्ड में से नंबर्स मिलते हैं, फील्ड में वेक्टर्स नहीं होते हैं, फील्ड में नंबर होते हैं। मैंने तुम्हें बताया ये फील्ड स्पेशल सी q स्टार है ना, और आर स्टार ये सारी बताई, सॉरी क्यू स्टार नहीं, आर स्टार बताई है, सी स्टार बताई, कॉम्प्लेक्स बताई है और रियल बताई है। अगर मैं इन दोनों में एक मल्टीप्लिकेशन वाला कोई ऑपरेशन लगा दूं और लगाने के बाद ये वापिस आ जाता है v में ही, याद रखना f में नहीं, v में ही वापिस आ जाता है, तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं और इसका नाम होता है एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं? एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि एक मैंने एलिमेंट बाहर से जाके लिया है, यहां पे मुझे बाहर जाना पड़ा है। पहले तो मैंने अंदर ही सारा काम निपटा लिया था, अब मुझे बाहर भी जाके एक एलिमेंट को लाना पड़ा है। दैट इज वाई एन ए इज हेयर। आई होप दिस इज क्लियर। मजा तो देखो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा के ही आता है, हम डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ा सकते थे, लेकिन वो फीलिंग कहां से लाएंगे? वी वॉन्ट टू फील द थिंग, फील द सब्जेक्ट, वो इसी से ही आता है, क्योंकि इस पे ही पढ़ा है मैंने, तो इस पे ही होंगे हमारे बाकी के लेक्चर्स भी। आई होप
यहां तक सारी चीजें समझ आई होंगी। कोई डाउट है तो अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ना। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि भाई साहब ये प्योर मैथमेटिक्स है, ये तो हमारे काम ही नहीं है, कि थोड़ा सब्र करो, तुम्हें पता लगेगा इसका बेनिफिट, तुम्हें पता लगेगा इसका फायदा, और फिर भाई साहब तुम कहोगे कि भाई काम तो बढ़िया करा लड़के ने। समझ पा रहे हो? ये ऐसा नहीं, ये किसी भी बुक में अप्रोच नहीं मिलेगी। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं। एक मेरे को लानी पड़ेगी, उधर पड़ी है, नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा। उसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग फॉर एवरीवन, सर्च करके देख सकते। ऐसी अप्रोच नहीं है भाई वहां पे भी। अच्छी बुक है वो, बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी है। बट मेरे को लगा अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया। आई होप यहां तक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना और सीखते रहो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।